कोई वीडियो होगा या फिर पूरी मूवी रिलेटेड न्यूज की लगा दूंगा आज मैं लाइन। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 209। वेल हेलो का जो हाल हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल कंटेंट, अब केरला स्टोरी के साथ सेम स्टोरी रिपीट होने के चांसेस है। केरला स्टोरी 2 के रिलीज को होल्ड कर दिया गया है ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, वो भी रिलीज के एक दिन पहले। बताया जा रहा है कि जो पेटिशन फाइल हुआ था अगेंस्ट दिस मूवी रिगार्डिंग मूवी कंटेंट एंड प्रमोशनल मटेरियल, कोर्ट का मानना है कि इस मूवी से कम्युनल आक्रोश बढ़ेगा एंड इससे केरला स्टेट को मिस रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है, विच इज नॉट गुड। भाई व्हाट इज नॉट गुड कि तुम ये रिलीज के एक दिन पहले कर रहे हो, पहले शोज लगा देते हो, बुक करने का ऑप्शन देके टिकट भी बुक करा देते हो, कोई बंदा अपना प्लान बना चुका होता है एंड देन सडनली भाई कितने लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो टिकट बुक कर रहा है, कितने लोग इंक्लूडिंग थिएटर ओनर, मार्केटिंग टीम, प्रोडक्शन टीम एंड सो ऑन, कितने ही लोग सारे खर्चे, सारे फॉर्मेलिटीज, ढेर सारा मैन पावर यूज कर चुके होते हैं एंड देन सडनली स्टे ऑर्डर आ जाता है। एनीवेज आई एम नॉट विद दिस मूवी एंड ना ही अगेंस्ट द मूवी, मेरे प्लान की वाट लग गई बस इसलिए। एनीवेज अब धीरे धीरे रामायण की न्यूज भी बढ़ने लगी है। रिसेंटली पता चला है कि लॉस एंजलिस के एक थिएटर में रामायण के रफ का टीजर का स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें 18 से लेकर 60 उम्र वाले ऑडियंस को ये टीजर दिखाया गया एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उन सब का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए, चाइना, जापान, यूके एंड यूएई का मार्केटिंग प्लान कुछ इस तरह का रहेगा एंड इंडिया में कुछ इस तरह का। मजे की बात यह है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने खुद ही लिख दिया कि दीज ऑल आर रूमर्स एंड नॉट ऑफिशियल। वैसे रूमर्स तो ये भी थे कि संजय लीला भंसाली को चेस्ट पेन सिम्टम्स की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया। कुछ एक ने कहा कि हार्ट अटैक आ गया है उनको, बट द फैक्ट इज संजय लीला भंसाली इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई हार्ट अटैक नहीं है, ना ही वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। वो हॉस्पिटल जरूर गए थे लेकिन रूटीन चेकअप के लिए। वैसे एक बात बताओ, लव एंड वॉर का बजट 425 करोड़ का हो चुका है। मूवी की शूटिंग और 50 दिन के लिए एक्सटेंड हो चुकी है, जबकि 175 दिन के लिए पूरी टीम ऑलरेडी शूटिंग कर चुकी थी, जिसकी वजह से सबका बीपी बढ़ा हुआ है। देखो भाई, भंसाली जी सिंपल मूवी तो नहीं बना रहे, ये तो पक्का है। टाइम ले रहे हैं लेकिन कुछ थ्रिलिंग लाएंगे फॉर श्योर। लेकिन क्या आप रेडी हो एक ऐसे गेम के लिए जो सिंपल भी है, मूवीज से है कुछ मसालेदार खबरें। नानी का बर्थडे था लास्ट वीक एंड उस दिन उनके 2 मूवीज के असेट ड्रॉप हुए। पहला था द पैराडाइज का एक गाना आया शेर नाम से, जिसका डांस स्टेप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको लोग बाबा जैक्सन के 2024 वाले डांस स्टेप का कॉपी भी बोल रहे हैं। अब कॉपी रहे या इंस्पायर, नानी ने गर्दा उड़ा दिया है भाई। गाना भी बहुत अच्छा है वैसे, स्पेशली अनिरुद्ध का म्यूजिक इज क्रिएटिंग मैजिक नाउअडेज एंड जिस तरह से नानी को प्रेजेंट किया जा रहा है इस गाने में, भाई उम्मीदें तो और ज्यादा बढ़ गई है। वैसे उनकी अगली फिल्म ब्लडी रोमियो का भी एक एनिमेटेड अनाउंसमेंट वीडियो आया है, जिसमें नानी जो पहले नंबर 1 शेफ रहते हैं अब नंबर 1 गैंगस्टर बनने वाले हैं एंड जिस तरह एनिमेटेड वे में उनको प्रेजेंट किया गया है, जैसे कुकर के सीटे में बम लगाना या फिर वो स्वैग में चलते हुए वो जलता हुआ कार्ड जिसमें कॉकरोच भी है, उससे सिगार जलाना, वाह भाई क्रिएटिव तो बहुत है। ऊपर से सुजीत की फिल्म जो एक्शन मूवी तो अच्छी बना लेते हैं, फिर चाहे उसमें स्टोरी हो या ना हो, वेल उस पे नहीं जाते फिलहाल। कल की 2 की भी शूटिंग अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। हैदराबाद के शूटिंग सेट से कुछ फोटोज भी बाहर आए हैं, जिसमें यू कैन इजीली फाइंड आउट अमिताभ बच्चन सर इन अश्वत्थामा गेटअप। कमल हसन भी कुछ पार्ट की शूटिंग करने वहाँ आए थे। भाई शूटिंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि दीपिका का रिप्लेसमेंट कौन है ये अब तक रिवील नहीं हुआ है। वैसे शूटिंग से याद आया, सुनने में आ रहा है कि अल्लू अर्जुन एंड एटली की फिल्म AA22 का थोड़ा शूटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी नियरली 70% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से मेकर्स 20% सीन्स को डिस्कार्ड करने वाले हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन इज नॉट हैप्पी विद दोस सीन्स एंड ओवरऑल टीम इज आल्सो अनहैप्पी विद दिस आउटपुट, जिसकी वजह से अब बहुत सारा पार्ट रीशूट करना पड़ेगा, व्हिच इज आई गेस ओके इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी आउटपुट। इतना बजट इन्वॉल्व है, VFX हैवी मूवी है, इतने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी मूवी से जुड़े हुए हैं, तो इतना करना तो बनता है। बट रीजन यही हो तो अच्छा है, ईगो वगैरह या स्टार पावर को शो करने या अपने आप को और हीरोइक बनाने का अगर चक्कर हो तो इन द ₹9 वर्क हीरोइक बनाने का अगर चक्कर हो तो वैसे दीपिका पादुकोण को तो मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एज अ लीड हीरोइन, बट सुनने में आ रहा है कि जानवी कपूर एंड मृणाल ठाकुर इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
मेकर्स आर प्लानिंग टू अनाउंस जानवी कपूर ऑफिशियली। अब वो कैसे करने वाले हैं ये पता नहीं, शायद दीपिका जैसा कोई वीडियो होगा या फिर कोई पोस्टर। अच्छा, पोस्टर से याद आया, टॉक्सिक के जैसे फीमेल लीड्स के सारे पोस्टर आए थे। अब सेम उसी पैटर्न में सभी मेल एक्टर के पोस्टर रिलीज होने शुरू हो चुके हैं, जैसे बालाजी मनोहर एज बीरा, डैरल डिसल्वा एज साल्वाडोर, अक्षय ओबेरॉय एज टोनी। एंड आई हैव फाउंड आउट वेरी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी हियर विद द लीड हीरोइन पोस्टर। साल्वाडोर यानी बालाजी मनोहर का पोस्टर का जो भी कलर टोन यहाँ बैकग्राउंड में है वो हुमा कुरैशी के पोस्टर से मैच करता है। ऐसा ही दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं के पोस्टर से मैच करता है। ऐसा ही बाकी भी पोस्टर्स में है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन इफ यू फाइंड एनी सच सिमिलरिटी कमेंट में बताना मुझे। चलो अब क्विकली बात कर लेते हैं रिसेंटली आए सूबेदार के ट्रेलर की, स्टारिंग अनिल कपूर, राधिका मदन, आदित्य रावल, मोना सिंह, फैजल मलिक एंड सौरभ शुक्ला। भाई अनिल कपूर ने कौन से चक्की का आटा खाया है, जरा मुझे भी वो पता चले। ये तो दिन ब दिन पुरानी वाइन की तरह और भी फाइन होते जा रहे हैं। उनका स्टाइल, उनका स्वैग और भी बढ़ रहा है। आज भी लीड करते हैं भाई, और कब से करते आ रहे हैं भाई साहब। एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय वन मोर एक्टर हियर, आदित्य रावल। अभी हाल ही में दलदल वेब सीरीज में देखा था मैंने इनको, वहाँ पे भी एक्टिंग उनकी अच्छी ही थी, लेकिन उसमें मोस्टली वो डरे सहमे से रहते थे। इधर तो पूरा 180 डिग्री शिफ्ट मारा हुआ है, फुल दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं भाई। ओवरऑल ट्रेलर लुक्स इंटेंस। एक फौजी है सूबेदार मौर्य जो रिटायर्ड होने के बाद काम ढूंढ रहा है, लेकिन उनको काम भी मिलता है तो ड्राइवर का, लेकिन अपने फौजी वाले तेवर के चलते पड़ जाते हैं एक अलग ही राड़े में, जो हमें देखने मिलेगा 5 मार्च को प्राइम वीडियो पे। मेरे को तो देखना है बस यार ये। वैसे भूत बंगला का इंट्रोडक्टरी सॉन्ग आया है जिसमें अक्षय कुमार है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पहली बार पे मुझे वो गाना अच्छा नहीं लगा यार, नहीं लगा था ऑनेस्टली। लेकिन जैसे मैंने उसको एक बार फिर से सुना, बार बार सुना, थोड़ा टाइम लिया, आई फाउंड आउट कि भाई मुझे किसी की तो भी याद आ रही है इस वाले अक्षय कुमार को देख के। एंड बाद में आई रियलाइज कि मुझे भूल भुलैया वाले अक्षय कुमार की ही याद आ रही थी। सेम वाइब, सेम एनर्जी, फुल मैडनेस कर रहे हैं वो उस सॉन्ग में। एंड आई थिंक हम इसी अक्षय कुमार को तो मिस कर रहे थे भाई। आई होप कि ऐसा ही कुछ पूरे मूवी में हमें देखने को मिले, फुल ऑन एनर्जी। चलो अब क्विकली वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। रामचरण स्टार और पेड्डी मूवी की रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है, जो है 30 अप्रैल 2026। मतलब ज्यादा डिले नहीं हुई है, 26 मार्च को आने वाली थी, अब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आ रही है। गोलमाल 5 की शूटिंग अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है मुंबई में अंडर वेरी टाइट सिक्योरिटी। अजय देवगन भी 25 फरवरी से इसकी शूट ज्वाइन करेंगे। बूंग इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में इंटरनेशनल लेवल पे बाफ्टा अवार्ड जीत चुकी है। गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये डायरेक्ट ऐसा ऐसा आता है, पूरा लिख के आता है भाई। मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला। एंड ये बाफ्टा अवार्ड जीत के ना इस फिल्म ने ग्लोबल स्टेज पर हिस्ट्री क्रिएट की है। ये एक मणिपुरी लैंग्वेज की फिल्म है जिसको सपोर्ट मिला था फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी से। तो कांग्रेचुलेशन टू टीम बूंग। वैसे मुझे अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि इस मूवी का जाके देखो तुम लोग, एंड मुझे भी बताओ कि कहाँ मिलेगी वो। एंड हाँ, वीडियो में अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।